देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की है। और हम सब जानते हैं, ऐसा एक कहावत है, जिसको पी लिया हुआ हो तो उसको सब पीला ही दिखता है। और जिस पार्टी ने सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण किया वो उसको यही दिखेगा। और ये नेता को, शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, ये दिख तो रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि अनेकों कलाकारों को और बहुत सारे गणमान्य लोगों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए, जिसमें से केरल के सुपरस्टार मोहनलाल जी भी थे, विक्रम भी थे, विक्रम मसी थे, रानी मुखर्जी, ऐसे कई और बहुत सारे लोगों को कलाकारों को अवार्ड से नवाजा गया। परंतु जिस प्रकार से केवल शाहरुख खान को ही नेशनल अवार्ड दिया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, यही उनको दिख रहा है, और उसमें भी उनको वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। ये बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि वह स्वयं आज तक मुसलमानों के वोटों के लिए उनका तुष्टीकरण करते आए हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। देखिए, भारत का जेन जी बहुत योग्य है और हमारा युवा होनहार है। हमारा युवा पढ़ाई लिखाई और अपने भविष्य को लेकर के चिंता करने वाला युवा है। हमारा युवा यहाँ से पढ़ लिख कर के भारत में तो अपना नाम रोशन कर ही रहे हैं, अपितु हमने देखा है कि भारत के युवा अमेरिका, यूरोप में भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में उच्च पदों पर विराजमान है। तो भारत का युवा सकारात्मक तरीके से अपना जीवन निर्वाहन करना चाहता है। कुछ वामपंथ से प्रभावित होकर के युवा इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन वो भारत में चलने वाला नहीं है। भारत के युवा जवाबदार है, इसलिए भारत में यहाँ पर वामपंथ के जितने भी मानने वाले लोग हैं उनका सुपड़ा साफ हो गया। अभी केवल केरल मात्र है, एक राज्य है जहाँ पर वामपंथी सरकार है, बाकी सभी जगह से नस्तो नाबूद हो गए हैं। तो ये जेन ज़ी जो भारत में है, यानी जिसको युवा हम कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं, वह सब जिम्मेदार हैं और वह अपने पढ़ाई लिखाई और अपने भविष्य को लेकर के पूर्ण रूप से अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं। देखिए, ये आई लव मोहम्मद जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है, वह जिस प्रकार से उसका रूप लिया गया, उग्र रूप लिया गया, हिंसात्मक रूप लिया गया, एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत मुल्ला मौलवी एक समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस वालों को पीटा गया, जिस प्रकार से पुलिस स्टेशन में आग लगाने का प्रयास किया गया, जगह जगह हिंसा हो रही है। इससे पहले भी एक बार सर तन से जुदा के नारे लगे और 2 निर्दोष व्यक्तियों का गला काटा गया। तो ये अपने कौम को शिक्षा रोजगार लायक बनाने के बजाय केवल और केवल अनपढ़ अशिक्षित रख कर के हिंसा और हाथ में पत्थर देने का कार्य कर रहे हैं। जिन युवाओं को लैपटॉप अपने हाथ में होना चाहिए, वहाँ पर पत्थर और हथियार दे रहे हैं। तो ये मुल्ला मौलवियों को अपने और रहनुमाओं को अपने कौम को सही दिशा देनी चाहिए। किसी ने ये तो कैंपेन लगाया, आई हेट वाला कैंपेन तो चलाया नहीं है, तो फिर क्यों, किसके लिए कर रहे हैं ये? तो ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन का इनका एक षड्यंत्र है। भारत में ये सब नहीं चलेगा। सभी लोग इनको, अपने मुल्ला मौलवी और रहनुमाओं को अपनी कौम को सही दिशा देनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं।